हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जो हमारा बैक का गला होता है वो बिल्कुल क्लोज हो और फ्रंट का 7 इंच ओपन हो, डीप हो, तो उसकी कटिंग किस तरह से की जाए। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज की लंबाई है दोस्तों वो है 15 इंच यानी 15 इंचेस। जो शोल्डर है दोस्तों वो है 13.5 इंचेस यानी 13.5 इंच। और जो अपर चेस्ट है यानी जो हमारा सीना होता है, सीना का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको अपर चेस्ट बोलते हैं, वो है 34 इंच। और जो फुल बस्ट है यानी हमारा सीना जो है वो है 35.5 इंच। और जो हमारा वेस्ट साइज है दोस्तों वो है 30.5 इंच। और जो हमारा डार्ट पॉइंट है वो है 10 इंच। और जो आर्मोल है दोस्तों हमारा वो है 17.5 इंच। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बैक नहीं, हम फ्रंट काटेंगे। तो पहले फ्रंट काटेंगे, फिर बाद में हम बैक काटेंगे। थोड़ा सा अलग है ये। इससे क्या होता है, जो हमारा बिगिनर्स होंगे जो उनके लिए भी काफी इजी, काफी आसान होगा, तो वो भी इजीली सीख सकते हैं। तो जैसा कि हमारा फुल लेंथ है 15 इंच, तो 15 इंच हम इस तरह से 15 पे मार्क कर देंगे, एक सीधा इस तरह से लगा लिया हमने। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम डार्ट पॉइंट ले लेते हैं। डार्ट पॉइंट हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे, इस तरह से। उसके बाद जो हमारा कप लाइन लगेगा दोस्तों, कप लाइन का भी लेंथ हमें लेना है। कप लाइन का लेंथ निकालने का जो तरीका है, हमारा जो फुल साइज होता है, फुल बस्ट का 12वां हिस्सा कप साइज होता है। यानी फुल साइज हमारा 30.5 इंचेस है, तो राउंड फिगर हम 36 मान लेते हैं। तो 3 इंच आएगा 12वां हिस्सा दोस्तों। तो 3 इंच पे हम यहाँ कप लाइन लगा देते हैं। यानी यहाँ तक हमारा कप जो पैड आता है, जो बस्ट पैड आता है वो लगता है, तो वो यहाँ तक उसकी एंडिंग आएगी दोस्तों। और अंडर बस्ट लेंथ भी इसको बोलते हैं। तो अंडर बस्ट लेंथ के लिए थोड़ा सा हम इंक्रीज कर देते हैं नीचे की तरफ और डाउन कर देते हैं, बट ये हमारा बेसिकली कप लाइन होता है। तो इस तरह से कप लाइन का भी मार्क आप इस तरह से फुल बस्ट का 12वां हिस्सा लेकर निकाल सकते हैं। उसके बाद ये मार्क को हम उठा लेंगे, ये हमारा जो डार्ट पॉइंट का था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 1.25 इंच का एक मार्क करेंगे। डार्ट पॉइंट से जस्ट ऊपर 1.25 इंच का एक मार्क करेंगे। उसके बाद दोस्तों फुल बस्ट का हमारा 24वां हिस्सा लेंगे, और जो फुल बस्ट का 24वां हिस्सा आएगा वही हम दो लाइन, हमें फुल बस्ट का 24वां हिस्सा लेना है। दो लाइन हमें इस तरह से खींच लेना है, फुल बस्ट का 24वां हिस्सा। ये एक हमारा 1.25 इंच का हो गया है लाइन, और ये दो लाइन हमारा हो जाएगा फुल बस्ट का 24वां हिस्सा। तो 1.5 इंच आएगा फुल बस्ट का 24वां हिस्सा, तो 1.5 इंच का हमने दो लाइन ले लिया है दोस्तों। तो इस तरह से ये जो मेथड है ना दोस्तों, अगर आप लोगों ने, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं, अगर ये मेथड, ये थ्योरी आप लोगों के जहन में एक बार बैठ गई, तो इससे आप किसी भी प्रकार के, कितना भी बड़ा साइज हो, कितना भी छोटा साइज हो, कितना किसी भी प्रकार का ब्लाउज हो, सब्यसाची ब्लाउज, 4 डॉट्स ब्लाउज, प्रिंसेस कट ब्लाउज, हर तरह के ब्लाउजेस आप इस मेथड से काट सकते हैं। तो इसमें ये कैलकुलेटेड है बिल्कुल। तो कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो आप इजीली बहुत अच्छे से काट सकते हैं ब्लाउज, किसी भी प्रकार का साइज हो। फिर उसके बाद दोस्तों हम डार्ट ब्रॉडिंग लगा देंगे। डार्ट ब्रॉडिंग जो होता है बेसिकली हमारा जो फुल बस्ट का होता है दोस्तों, वो होता है 10वां हिस्सा। तो फुल बस्ट का 10वां हिस्सा जब आए ना, तो उससे एक सूत बढ़ा दें, लेकिन कम नहीं करना चाहिए। यानी हम फुल बस्ट का 10वां हिस्सा अगर निकालेंगे तो 3.6 आएगा हमारा, 3.25 के करीब में आएगा। थोड़ा सा कमी रहेगा 3.25 राउंड फिगर, बट हम 3.25 रख देंगे राउंड फिगर। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे बट कम नहीं करना है हमें। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। यानी फुल बस्ट का 10वां हिस्सा हम डार्ट ब्रॉडिंग रखते हैं, थोड़ा सा राउंड फिगर करके बढ़ा ही लेना है, लेकिन घटाना नहीं है। तो हम 3.25 रख दे रहे हैं, तो 3.25 हमें यहाँ इस तरह से भी, इस तरह से नीचे भी मार्क कर लेना है। उसके बाद ये लाइन को आपको सीधा स्ट्रेट ड्रॉ करना है। उसके बाद दोस्तों इन साइड जब हम डार्ट मारते हैं ना, इन साइड का जो मार्क करते हैं वो ज्यादा आपको चौड़ा लेने की जरूरत नहीं है। वो आप, बहुत बड़ा साइज है तो 1.25 इंच ले लें, नहीं तो आधा इंच बहुत है इन साइड की तरफ। ठीक है, तो आधा इंच इन साइड की तरफ ले लिया है हमने, और 1 इंच हम लेंगे आउटसाइड की तरफ, यानी बाहर की तरफ। इन साइड से कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 इंच इधर से भी ले लिया, 1 इंच सेंटर से आपने इधर भी ले लिया। ये लेंगे तो फिर बस्ट पे बैठता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे बस्ट हमारा दबा दबा सा है, तो फिटिंग प्रॉपर आएगी नहीं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो 1 इंच बाहर की तरफ लें, अंदर की तरफ बहुत बड़ा साइज है तो आप ज्यादा से ज्यादा 1.25 इंच ले सकते हैं चौड़ाई, ठीक है। तो हमने आधा इंच इधर मार्क कर दिया, 1 इंच इधर कर दिया। उसके बाद आपके पास फ्रेंच कफ हो ना, फ्रेंच कफ से आप ऐसे राउंड शेप में डार्ट का निशान लगा लें दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। ये इस तरह से हमने लगा दिया है। उसके बाद प्रिंसेस का जो शेप देना है ना दोस्तों, आप स्केल को इस तरह से रखें, तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच तक इस तरह से राउंड आप यहां तक लगा लें। उसके बाद स्केल को घुमा के देख लें आप प्रॉपर कहाँ पे बैठ रहा है स्केल, उस हिसाब से फिर शेपिंग यहाँ पे आप घुमा सकते हैं, देख सकते हैं प्रॉपर अच्छे से शेपिंग आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों हमारा जैसा कि हमारा 7 इंच नेक है, तो इसमें हम साइज में कम नहीं कर सकते। साइज हमारा तब कम होएगा जब डीप नेक बहुत ज्यादा होता है, ये आर्मोल लेंथ से ज्यादा गला नीचे जाता है तो हमारा साइज भी कम होता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा अपर चेस्ट हमें देखना है दोस्तों, हमारा अपर चेस्ट है 34 इंच, ठीक है। तो अपर चेस्ट हमारा 34 इंच है, तो 34 में यही जो 1.5 इंच यानी फुल बस्ट का 24वां हिस्सा है दोस्तों, यही हमें ऐड करना होता है। यानी 34 का चौथाई आएगा, अपर चेस्ट 34 है तो 34 का चौथाई आएगा 8.5। तो 8.5 में अगर हम 1.5 इंच ऐड करेंगे तो ये 10 इंच आएगा। तो 10 इंच पे इस तरह से हमें मार्क कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको भी मार्क कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारा शोल्डर जो है कि बहुत कम है, देख सकते हैं आप साइज के हिसाब से शोल्डर जो है 13.5 इंच है, ठीक है। तो जैसा कि हमारा जो बैक का नेक है दोस्तों वो बिल्कुल क्लोज है, तो जिसकी वजह से हम शोल्डर को कम नहीं करेंगे, शोल्डर को हम ज्यादा से ज्यादा 12 इंच रखेंगे दोस्तों, ठीक है। यानी 13.5 है तो हम राउंड फिगर फ्रंट को 12 रखेंगे, क्योंकि फ्रंट जो है हमारा फैलेगा दोस्तों, क्योंकि फ्रंट में तो नेक है ना, तो ये फैलता है। अगर आप ये फ्रंट का शोल्डर कम नहीं करेंगे, बराबर ही रख देंगे, तो इसमें क्या होता है, जब हमारा नेक यहाँ पर कट जाता है, फैब्रिक ओपन होती है, तो नेक आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार यहाँ पर सेंटर पे, ये नेक के सेंटर पे जब कभी भी रेडी हो जाता है ब्लाउज, तो यहाँ पे ऐसे फूलने लगता है, तो वो प्रॉब्लम आने लगेगी। क्यों? क्योंकि फैब्रिक तो यहाँ से खुल चुकी है ना, तो वो भागता है, भागने के लिए स्पेस मिलता है। बट बैक का जो शोल्डर होता है, बैक का क्लोज नेक होता है, तो बैक का शोल्डर उसको भागने नहीं देता है, तो फैब्रिक यहीं पे इकट्ठा होती है तो झोल मारने लगता है। तो वो झोल को खत्म करने के लिए उसमें हमने तकरीबन आधा इंच से थोड़ा सा ज्यादा कम कर दिया है, ठीक है। तो राउंड फिगर हम 12 इंच यहाँ पर रख ले रहे हैं, तो इस तरह से आपको भी काट लेना है। अब ये 12 इंच हमने शोल्डर रखा है, तो 6 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना है इस तरह से, और देखना है ये जो मार्क हमने किया था, ये और इसका डिस्टेंस, शोल्डर का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 4 इंच आ रहा है। तो 4 इंच का आधा अगर करेंगे सेंटर जब निकालेंगे तो 2 इंच आएगा, तो वही 2 इंच हमें यहाँ पे ले लेना है दोस्तों, ये यहाँ पर, यानी इसका बीच ये लाइन पे मार्क होएगा, इसका बीच, इसका सेंटर निकालेंगे, 4 इंच गैप आ रहा है, तो गैप का सेंटर निकालना, जो हम निकालेंगे जो भी आएगा तो यहाँ पे हमें मार्क कर देना है। तो एक हमारा ये हो गया शोल्डर का मार्क, एक हो गया हमारा डार्ट का, और एक हो गया हमारा आर्मोल का। तो इस तरह से आपको भी मार्क कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक लाइन आपको इस तरह से खींच लेना है, और यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे ताकि हमारा डार्ट का जो है ना यहाँ पर सेंटर निकाल सकें, ताकि डार्ट को फोल्ड करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों हमारा ये वेस्ट हमें कितना मिल रहा है, तकरीबन 3 इंच मिल रहा है, तो वही 3 इंच हम यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद हमारा वेस्ट है 30.5 इंच, तो 30.5 का चौथाई आएगा तकरीबन 7.5 इंच एक सूत, तो 7.5 इंच एक सूत पे इस तरह से हमें निशान लगा देना है, ठीक है। अब इसको हम ये लाइन मिला देते हैं यहाँ पे, ये इसमें हम मार्जिन रख देते हैं साइड में तकरीबन 1.25 इंच। जो पैटर्न होता है हमेशा फिक्स कटता है दोस्तों, कभी भी उसमें मार्जिन ऐड नहीं की जाती है। मार्जिन हम जब फैब्रिक में काटते हैं तो उसमें ऐड किया जाता है, बट उससे क्या होता है, फिटिंग में और शेपिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। जब हम फिक्स काटते हैं तो हमें सीम अलाउंस जितना लेना है तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं, बट पैटर्न हमेशा फिक्स करता है, उसमें मार्जिन नहीं होता है। तो मेरा पैटर्न भी उसी तरह से होता है। तो इस तरह से हमने मार्क कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इस तरह से आपको स्केल रखना है ये, और यहाँ पर मिला देना है दोस्तों इस तरह से। ये आपका आर्मोल का शेपिंग हो गया। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ये क्योंकि कट के निकल ही जाएगा। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया दोस्तों। उसके बाद हम हमारा शोल्डर जो
शोल्डर का स्ट्राइप जो है दोस्तों, ये हम 2.5 इंच रखेंगे चौड़ा, इस तरह से। तो आपको भी 2.5 इंच रख लेना। यहाँ पर डाउन जो शोल्डर आप करेंगे ना दोस्तों, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा डीप नेक है। तो यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप 1.25 इंच कर देंगे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है 1.25 इंच, नहीं तो आधा इंच। ठीक है, 1.25 इंच हम मैक्सिमम करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट है ना, तो इसमें 1.25 इंच हम करेंगे, क्योंकि ताल भी कटेगा, भी गहरा होगा। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको काट लेना है। पहले सबसे पहले हम यहाँ पर काट लेते हैं इस तरह से। उसके बाद ये डार्ट इनसाइड आपको निकाल देना है। उसके बाद ये एकदम राउंड शेप देना है। याद रहे कि जब प्रिंसेस का शेप आप देना दोस्तों, तो पॉइंटेड नहीं देना है, राउंड शेप देना है इस तरह से। अगर स्केल में मार्क करने में प्रॉपर बैठ नहीं रहा है स्केल, फ्रेंच कफ, तो इस तरह से आपको भरता हुआ करके कैंची में सुधार लेना है काटते वक्त। उसके बाद फिर हम ये फोल्ड कर देंगे दोस्तों। ये फोल्ड करने से क्या होता है, फोल्ड करने का जो पर्पस होता है दोस्तों, वो ये होता है ताकि हम आर्मोल की प्रॉपर शेपिंग दे सकें। ठीक है, जब आप कैलकुलेशन फुल कैलकुलेटेड मेथड के साथ आप काटेंगे, थ्योरी के साथ काटेंगे, तो ये जो डार्ट है दोस्तों, ये जितना रिक्वायरमेंट बस्ट के उभार के हिसाब से जरूरत होगा, उस हिसाब से आपका आ जाएगा। यहाँ पर डार्ट की चौड़ाई कितनी आनी है, वो उस हिसाब से आ जाएगा। आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कैलकुलेशन के साथ ऑटोमेटिक आ जाएगा कितना ब्रॉडिंग आना चाहिए। तो जैसा कि हमारा आर्मोल 17 इंच था, तो बैक का आर्मोल जो है दोस्तों, हम 1 इंच, 1.25 इंच, आधा इंच बड़ा रखते हैं साइज के अकॉर्डिंग। तो ये हम 17.5 इंच हमारा आर्मोल है दोस्तों, तो 17.5 का जो आधा आएगा वो तकरीबन 8.25 इंच आएगा। ठीक है, तो ये 8.25 नहीं, 8.25 इंच हमारा आना चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, 8.25 इंच आना चाहिए। तो ये तकरीबन 8.25 आ रहा है, यानी आधा इंच हमारा कम है। तो आधा इंच हम भी शेपिंग लेंगे, काटेंगे, तो एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको भी एडजस्ट कर लेना है दोस्तों। नॉर्मली हम अपने वीडियो में दोस्तों जो कि बैक काटते हैं, लेकिन इसमें हम सबसे पहले फ्रंट काट रहे हैं। तो आप इस तरह से कैलकुलेशन, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है पहले बैक काटें या फ्रंट काटें। मैटर ये करता है कि आपका कैलकुलेशन और मेजरमेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है सर। इसके बाद हम ये साइड को काट लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या है ना, ये जब कभी भी आप ब्लाउज काटने, तो इन साइड जो है ना, तकरीबन 1/4 इंच ऐसे राउंड शेप में आपको निकाल लेना है। इससे 2 फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो ये कि ये फैब्रिक पे यहाँ पर चोंच नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्लैट होता है ना, बिल्कुल बॉडी, दोनों बस्ट का जो सेंटर होता है वहां पर बॉडी फ्लैट होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ का लेंथ पॉइंटेड हो जाता है। तो ये 1/4 इंच आप निकालेंगे तो एकदम फ्लैट फिटिंग आएगा और पॉइंटेड नहीं आएगा। और उसके बाद हम साइड ना लटके, जिसकी वजह से हम उठा देते हैं इसमें साइड में तकरीबन 1.25 इंच, आधा इंच। तो आपको इस तरह से उठा देना है तकरीबन 1.25 इंच, आधा इंच तक, 1.25 इंच तक आप उठा दें, लेकिन राउंड शेप में आप निकालें इस तरह से, स्ट्रेट नहीं निकालें। ठीक है, इस तरह से आपको निकाल लेना है। थोड़ा सा आर्मोल हमारा कम पड़ रहा था, तो हम इसको डाउन कर देते हैं। ये देख सकते हैं हमारा आर्मोल एकदम प्रॉपर शेपिंग आ गई, एकदम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम नेक का निशान लगा लेते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा 7 इंच नेक है, तो 7 इंच इस तरह से आपको लगाना है। और ये ब्रॉडिंग देख लेना है हमें कितना, 3.25 आ रहा है। तो ये भी 3.25 आप कर सकते हैं स्ट्रेट, इस तरह से राउंड नेक अगर आपको बनाना, जो भी आप शेपिंग देना चाहते हैं नेक का, वो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं दोस्तों। फिलहाल हमारा ये राउंड नेक है, तो इस तरह से हम राउंड नेक दे देंगे। ठीक है, याद रहे ये पैटर्न, ये दोस्तों क्लोज नेक वाला है, डीप नेक वाला नहीं है बैक का। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो उसी हिसाब से शोल्डर आप काटें, ऐसा नहीं कि आप इसको फॉलो करें और बैक का डीप नेक काट देंगे, तो मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है दोस्तों। देख सकते हैं एकदम जबरदस्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम फैब्रिक पे काट के बताएंगे। तो आज हम पैटर्न काट लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम ये प्रिंसेस का शेप देने के लिए तकरीबन आधा इंच, 1.25 इंच तक इस तरह से आपको ऊपर की तरफ लेना है। तीसरी लाइन को टच करना है दोस्तों, याद रहे, तीसरी लाइन को टच करे बगैर आप प्रिंसेस का शेप नहीं दे, वरना पॉइंटेड आ जाएगा। और पॉइंटेड होएगा तो फिर चोंच मारने लगता है, यानी चोंच निकलने लगता है उसमें बस्ट पे।
तो वो अच्छा नहीं लगता है। इस तरह से आपको निशान लगा देना है। जो कैंची होती है तो वो दोस्तों हमारा बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आपको कैंची में भी सुधारना है। अगर मार्क बाई चांस आपका गलत हो गया है तो कैंची में आप शेपिंग को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से देख सकते हैं, पॉइंटेड नहीं हो, राउंड शेप में हो। आप देख सकते हैं किस तरह से शेपिंग आई है प्रिंसेस की। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा ये जो डाट है ना दोस्तों, ये जो मैंने मार्क किया है इस पे आपको नहीं निकालना, यहाँ पर यहीं पे टच करना है, बट इधर बीच में सेंटर पे राउंड शेप में आपको देखते हुए जाके डाट पॉइंट पे मिला देना है इस तरह से। तो इस तरह से इसकी शेपिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब बैक काटेंगे दोस्तों। नॉर्मली हम पहले बैक काटते हैं, बट फ्रंट इसलिए काट रहे हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। अब दोस्तों हमारा आर्मोल 17.5 इंच था। जो फ्रंट का आर्मोल है दोस्तों हमने 8.25 इंच काटा है, तो बैक का आर्मोल दोस्तों हमारा आएगा तकरीबन 9.25 इंच आएगा दोस्तों, ठीक है। 9.25 इंच बैक का आर्मोल आएगा हमारा। तो हम इसमें दोस्तों ज्यादा लेंथ हम कम नहीं करेंगे, इसमें हम 0.25 इंच कम करेंगे लेंथ, ठीक है, जस्ट हमारे उभार के लिए। तो इसमें ज्यादा लेंथ हम कम नहीं करेंगे, तो 14.25 पे हम बैक का लेंथ काटेंगे दोस्तों। फ्रंट का लेंथ कभी भी बैक के कंपैरिजन में, जो बैक का लेंथ होता है हमेशा छोटा होता है फ्रंट के कंपैरिजन में, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों ये जो लेंथ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जरूरत पड़ेगा तो लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग जाकर समझ सकते हैं कि ये जो लेंथ हम रखते हैं आर्मोल का किस हिसाब से रखते हैं, तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो सबसे पहले आप क्या काम करें, शोल्डर लगाएं। जैसे शोल्डर हमारा ये है 13.5, तो 13.5 का जो आधा आएगा दोस्तों वो आएगा 6.25 इंच, ठीक है। तो 6.25 पे इस तरह से निशान लगा देना। उसके बाद जो हमारा फुल बस्ट है वो हमारा 35.5 है, तो 35.5 का जो चौथाई होगा वो आएगा 1 सूत कम 9 इंच, ठीक है। तो 1 सूत कम 9 इंच इस तरह से हमें ध्यान देख लेना है, निशान लगा देना है। अब इसकी गैपिंग देख लेनी है, ये तकरीबन 2.25 इंच तक आ रहा है तकरीबन, राउंड फिगर। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। तो कैलकुलेशन आप इस तरह से करेंगे तो कभी आपका आर्मोल बड़ा नहीं होगा। तो ये 2 इंच ये हमारा हो गया, और आर्मोल हमें कितना चाहिए, आर्मोल हमें चाहिए 9.25 इंच। तो 9.25 इंच में 2.25 इंच है ये, तो 2.25 इंच माइनस करेंगे तो ये तकरीबन हमारा आएगा 7 इंच, है ना। तो इस तरह से आपको माइनस करना है। तो इसमें 2.25 इंच हम माइनस नहीं करेंगे, इसमें हम, क्योंकि हमें हमारा फुल शोल्डर है ना, तो शोल्डर स्लोप भी तो कम करना पड़ेगा। तो शोल्डर स्लोप हम इसमें 1.25 इंच करेंगे, तो यानी हमने सिर्फ हमें कम करना है 1 इंच, ठीक है, समझ में आया। यानी हमारा ये जो गैप आ रहा है ये आ रहा है 2.25 इंच, और जो हमारा फुल बस्ट है तकरीबन 1 सूत कम 9 इंच आ रहा है, ठीक है। तो वही 100, अगर हमारा शोल्डर स्लोप कम करना नहीं होता, कम करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हम 2.25 इंच यही माइनस करते फुल बस्ट में, यानी 7 इंच हमें मिलता, तो 7 इंच पे हम शोल्डर से अपना आर्मोल का लेंथ रख देते। बट हमें फुल शोल्डर है तो शोल्डर स्लोप भी तो कम करना है। जब हम इधर से 1.25 इंच 1.5 इंच जो भी हमारा शोल्डर स्लोप होगा वो हम कम करेंगे, तो वही हमें यहाँ पर प्लस कर देना है। तो इस तरह से हम आर्मोल में प्रॉपर शेपिंग भी आ जाएगी, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतने लेंथ भी आ जाएगा आर्मोल का। तो इसमें डाउट आपका एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यानी हम यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से 8 इंच पे हमने निशान लगा दिया, ठीक है। इस तरह से आपको 8 इंच पे निशान लगा देना है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो है ना, ये क्योंकि ये हमारा क्लोज नेक है तो इसमें हमें लूजिंग की जरूरत पड़ेगी। तो लूजिंग आप ज्यादा से ज्यादा आधा इंच 1 इंच, बहुत ज्यादा लूज चाहिए तो आधा इंच बहुत है। तो हम 9 इंच इसमें रख रहे हैं, यानी 36, 35.5 है तो 36 इंच हम राउंड फिगर कर दे रहे हैं। तो ठीक है, बैक में हम आधा इंच की लूजिंग टोटल दे दे रहे हैं ब्लाउज में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। तो बैक का हमारा क्लोज नेक है तो 9 इंच हमने रख दिया है, 1 सूत कम, यानी अगर दोनों 2 सूत 1/4 इंच हमारा इधर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने इसमें थोड़ा सा लूजिंग दे दिया क्योंकि हमारा क्लोज नेक है। उसके बाद ये 2 इंच है हमारा, तो वही 2 इंच हमें, सॉरी ये 2.25 इंच है तो 2.25 इंच हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देना है। उसके बाद हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, ये जो है ना स्केल आपको ध्यान देने की जरूरत है।
ये अक्रॉस बैक को भी ध्यान देना है दोस्तों। जब हमारा फुल शोल्डर हो तो अक्रॉस बैक का भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो क्रॉस बैक है हमारा 13 इंच दोस्तों। तो 13 इंच पे आप इस तरह से 13 का जो आधा होगा 6.5, तो 6.5 पे इस तरह से निशान लगा देना सेंटर पे। इसका सेंटर आप निकाल लें। 8 इंच हमारा लेंथ है तो 4 इंच आएगा आधा। तो आधे पे यानी इस तरह से आपको शोल्डर स्लोप जो भी आपको लगाना है निकाल के 1/4 इंच इनसाइड की तरफ लेके यहां तक लेंथ लगाना है। उसके बाद ये लेंथ आपको लेके यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, ये शेपिंग वाला जो लेंथ है यहाँ पे ले जाके मिला देना है ये। तो इस तरह से हमारा आर्मोल का लेंथ फर्स्ट क्लास लग जाएगा दोस्तों। इस तरह से हम शेप ले सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा आर्मोल हमें चाहिए, यानी हमें चाहिए आर्मोल 9.25 इंच, तो जो भी आ रहा है 9.25 इंच के करीब में यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, ये हमारा लग गया 9.25 इंच। तो इस तरह से आपको भी लेंथ लगा लेना है। तो इसमें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, आर्मोल की जितनी रिक्वायरमेंट है वो भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें देख लेना हमें साइड कितना चाहिए, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने साइड उठाया था तकरीबन आधा इंच 1/4 इंच तक, तो वो साइड हम उठाएंगे तभी जो डार्ट का रिएक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर साइड में कम करेंगे तो हमारा प्रॉपर परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, साइड। तो इस तरह से आपको भी निशान लगा लेना है। अब हम देख लेते हैं हमारा वेस्ट साइज जो है दोस्तों वो कितना है। तो जब कभी भी आपका क्लोज नेक हो ना दोस्तों, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 36 हमने रखा था तो वही 36 हमें यहाँ पर भी रख लेना है। ठीक है, क्लोज नेक हो तो, डीप नेक नहीं हो तो ये मेथड काम नहीं आएगा दोस्तों। जब क्लोज नेक हो तो इस तरह से यही सेम साइज यहाँ पर वेस्ट पर भी लगा लेना है। वेस्ट है हमारा दोस्तों 30.5 इंच, तो 30.5 का चौथाई 7.5 इंच एक सूत आएगा, तो 7.5 इंच एक सूत लगाना है निशान। अभी हमें देख लेना है ये 1.25 इंच मिल रहा है, तो हमारा डार्ट जो आएगा 1.25 इंच का डार्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी लगा लेना है। तो 3.25 पे हम निशान लगाएंगे इस तरह से, 3.25 यहाँ पर भी लगा दिया। डार्ट की लंबाई तकरीबन 4.5 इंच लंबाई रहेगी डार्ट की। तो इस तरह से 4.5 इंच डार्ट की लंबाई लगाने के बाद आपको स्ट्रेट लाइन खींच लेना है और आधा इंच एक सूत इस तरफ अंदर की तरफ ले लेना है, आधा इंच एक सूत बाहर की तरफ ले लेना है। तो ये 1.25 इंच का हमारा डार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटते हुए बैक को काट लेते हैं। ठीक है, साइड में मार्जिन रख लेंगे। हम साइड में मार्जिन रख देते हैं दोस्तों, बाकी और कहीं मार्जिन होता नहीं है हमारा बेसिकली। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनकम्प्लीट लगता है अगर साइड में मार्जिन नहीं रखते हैं तो। उसके बाद हमें क्या काम करना है, ये डार्ट को फोल्ड करना है इस तरह से, मार्क इस तरह से क्रीज मार के फोल्ड कर लेना है दोस्तों। फोल्ड करने के बाद ये जो निशान हमारा है, स्केल आपको इस तरह से रखना है 1/4 इंच इनसाइड की तरफ, जैसे पहले बताया था मैंने। आपको इस तरह से निशान लगा देना, फिर यहां से आपको लेना है ये जो स्ट्रेट लाइन लगा है, तो इस तरह से आपको यहां पर भी मार्क कर देना है। ठीक है, अगर आपको ये इनसाइड नहीं लेना है तो यहां पर थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डार्ट का जो रिएक्शन होता है दोस्तों, तो उससे शेपिंग देख सकते हैं आप। तो आपको इनसाइड अगर नहीं कम करना है तो यानी यहां पर हमारा 1/4 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, चाहे इधर से थोड़ा सा यहां से डार्ट के लिए बढ़ा दें, क्योंकि डार्ट का ये हम निकालेंगे नहीं तो ये ट्राइंगल टाइप शेप बनने लगता है दोस्तों। तो वो चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह से आपको निशान लगा देना है। ये राउंड शेप में ही निकालें बाहर की तरफ, वो अंदर की तरफ इस तरह से। तो इससे क्या होगा दोस्तों, साइड से उठाने से क्या होता है, तो आपकी साइड जो है ना लटकेगी नहीं, वो परफेक्ट एकदम आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस तरह से इसके हिसाब से आर्मोल को काट लेना है। अब ये जो लेंथ है ना दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। शोल्डर से हमारा जो आर्मोल का लेंथ है वो कितना होना चाहिए, शोल्डर स्लोप कितना होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी बारीकियां अगर आप समझेंगे नहीं ना, तो आपकी ब्लाउज हो सकता है पहनने योग्य तो हो जाए, बट प्रोफेशनली लुक नहीं आएगा दोस्तों, फिटिंग प्रॉपर आएगी नहीं, तो वो गंदा लगता है। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच हमने रखा था शोल्डर स्ट्राइप, तो 2.5 इंच यहाँ पर भी रख लेना है। तो हमारा क्लोज नेक है दोस्तों, तो क्लोज नेक में भी ना, ताकि ऑकवर्ड ना फील हो,
तो इसके लिए हम तकरीबन 2 इंच तक 1.5 इंच तक नेक को थोड़ा सा डीप कर देते हैं बैक में, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है। इस तरह से आपको स्केल से निशान लगा लेना है दोस्तों, रख के तकरीबन 1.5 इंच तक डाउन कर लेंगे तो ये आपका गला जरूरी ही है दोस्तों, क्योंकि हम बैक का आर्मोल जो होता है फ्रंट के कंपैरिजन में बड़ा रखते हैं। उसके पीछे भी क्या लॉजिक है मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो में, जरूरत पड़ेगा तो लिंक दे दूंगा, तो आप लोग विजिट करके जाके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा परफेक्ट हो गया, ये हमारा बैक कट गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम फैब्रिक पे काट कर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।